अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। वे दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाए हम, दुख उठाए यीशु की निंदा ले ले हम। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाए हम, दुख उठाए यीशु की निंदा ले ले हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। बिल्लों सा चमकने वाला सुंदर नगर है वो, नया यरूशलेम कितना महिमा से भरा। बिल्लों सा चमकने वाला सुंदर नगर है वो, नया यरूशलेम कितना महिमा से भरा। सोने से बनी सड़क स्वच्छ कांच के समान है, सुंदरता उसकी है वर्णन से अपार, है वर्णन से अपार। सोने से बनी सड़क स्वच्छ कांच के समान है, सुंदरता उसकी है वर्णन से अपार, है वर्णन से अपार। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। जाति समाज छोड़कर मोह माया त्याग कर, कठिन परीक्षा के बीच में यात्रा किया है जो। जाति समाज छोड़कर मोह माया त्याग कर, कठिन परीक्षा के बीच में यात्रा किया है जो। एक संग यीशु के साथ राज्य करने की आस में, प्रभु ने जो तैयार किया वो सुंदर महल में, वो सुंदर महल में। एक संग यीशु के साथ राज्य करने की आस में, प्रभु ने जो तैयार किया वो सुंदर महल में, वो सुंदर महल में। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थैंक यू सो मच। बहुत ही पुराना गाना हम बचपन से गाते थे। ये बच्चों जानते होंगे, शायद ये तीनों बच्चा जानते होंगे। आप क्या बोला वो समझा नहीं तो मैं क्या आप सबको मैंने मलयालम में उसको चाहिए विकास को मलयालम में कहता हूँ। अल्पकाल मात्रों की दूर वासो क्या है ना हम लोग अभी याद आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मेरे पे चुनने में गाया गया, देखो करीब 100 साल पुराना गाना है। हालेलुया। जो उनका उन्हें आत्मा में होकर बैठा है। आज के लोग सारे गाना जो है
इसको कहना सही बोलेंगे वो गाना टिकट टिकट में चले जाते, किसमें चले जाते, टिंगड़ी टिंगा है। कोई भी ताल में ना कर 4 दिन में वो खराब ही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है स्टोरी विथ मॉरल। आमेन। प्रियंका हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा उतारी हो। आदरणीय अध्यक्ष, चर्च सेक्रेटरी, यूथ सेक्रेटरी और यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आप सभी के बीच में मुझे खड़ा किया। मैं एक स्टोरी आप सब लोगों के बीच में सुनाना चाहती हूँ बाइबल से। ये स्टोरी, ये ना समझे कि मैंने मेहनत नहीं की होगी इस पर। ये स्टोरी है इजराइल के। उस टाइम पे क्या होता कि अरामियों ने ना आक्रमण किया था। तो आक्रमण जब किया था तो वहां से एक लड़की को वो लेकर गए थे इजराइल की से। तो जो आराम का राजा था उसके पास एक सेनापति था, उसका नाम था नामान। वो बहुत शूरवीर था और उसके द्वारा परमेश्वर ने, लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या अरामियों को विजय दिलाई थी। और परंतु यह भी लिखा है परंतु वह कोढ़ी था। उस टाइम पे क्या होता था कि कोढ़ इतनी घृणित बीमारी मानी जाती थी कि जैसे हम सब लोग यहाँ पर हैं वो ऐसे नहीं रहते थे। उनका जो घर है, खाना पीना एकदम बिल्कुल अलग करके रखते थे। तो जो नामान था वो कोढ़ी था। उसके इतने शूरवीर पराक्रमी होने के बावजूद भी वो क्या करता था, अपने परिवार के साथ रह नहीं पाता था। मतलब परिवार में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। तो उसकी वाइफ भी परेशान रहती थी और जो भी राजा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोगों के पास रह नहीं पाता था तो उसकी वाइफ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ उदास बैठी थी। तो जो इजरायली लड़की को नामान वहाँ से लेकर गया था अपनी बीवी की, मतलब उसकी वाइफ के लिए, सेवा टहल के लिए। तो वो कहती है कि आप इतने उदास क्यों बैठी हो, क्या कारण है? तो वो कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है ना उसको कोढ़ की बीमारी है, जो मतलब उस टाइम पे इलाज नहीं था, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ पाता और परेशान, वो काफ़ी परेशान रहती कि मैं भी चाहती हूँ मेरी परिवार एक साथ रहे और वो ऐसी बीमारी ना हो और इस तरह से कहती है उसके सामने। तो वो जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि कितना भला होता है कि मेरा जो स्वामी है वो शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता। तो वो कहती है कि क्या कहा तुमने, दोबारा कहना एक बार। तो कहते हैं कि कितना अच्छा होता है कि यदि मेरा जो स्वामी है तो वो शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसके रोग से चंगा कर देता। तो वो तुरंत क्या जाती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है। वो कहती है कि जो लड़की आप यहाँ पर लेकर आए हो, जो इजरायली लड़की बंदी बनाकर आप लेकर आए हो, उसने आज एक बहुत अजीब बात कही। तो वो पूछता है कि ऐसी क्या बात कही उसने कि जो तुम इतने ज़्यादा ऐसे जल्दबाजी में तुम आ गई। तो कहते हैं कि उसने कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो चंगा हो जाता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। तो राजा से आज्ञा पाकर तुरंत क्या करता है, वहां के लिए निकल जाता है। तो चिट्ठी लेकर जो भी वो सामान, कपड़े, जो भी भेंट ले जाते हैं वो सब लेकर क्या करता है, उसके पास चला जाता है। जब राजा के पास ये बात पहुंचती है कि नामान आ रहा है और वो ये कहता है कि मेरा जो कोढ़ है वो चंगा हो जाएगा, तो राजा कहता है कि इसका दिमाग तो ठीक है, मैं कौन सा परमेश्वर हूँ या फिर मैंने कौन से डॉक्टर या फिर कुछ थोड़ी ना हूँ। वो अपने वस्त्र फाड़ देता है। ये मुझसे क्या करता है, युद्ध करने का बहाना ढूंढ रहा है, जिससे कि मैं इसका कोढ़ तो चंगा कर नहीं सकता, ये मुझसे लड़ाई का बहाना ढूंढ के आ रहा है। तो ये बात पहुंचती है एलिशा के कानों पर, और मतलब एलिशा के पास पहुंचती है बातें। तो एलिशा कहता है कि तूने क्यों कपड़े फाड़े, तो उसे मेरे पास लिया। तो उसे तब जाकर क्या होती है, सांस आती है कि हाँ चलो, मतलब ये एलिशा बुला रहा है तो उसके पास भेज दो। तो जब एलिशा के पास जाता है, एलिशा उससे मिलता नहीं है। लिखा है कि वो उसको देखता नहीं, वो कहता है कि जाके यरदन में जाके क्या कर, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। तो वो कहता है कि क्या मेरे यहाँ इतनी सारी नहरें नहीं है, मैं वहाँ पर डुबकी नहीं लगा सकता, तो मैं क्यों लगाऊं यहाँ पर। वो चल देता है एकदम गुस्से में कि मुझे लगा ये तो मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे ऊपर कुछ करेगा जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। पर क्या, उसने तो कुछ नहीं किया, जाके कह दिया कि जा वहाँ पे डुबकी लगा ले। तो उसके जो सेवक होते हैं वो कहते
कहते हैं कि मालिक यदि ये जो भविष्यद्वक्ता है इसने कोई कठिन काम आपसे कहा होता कि जाओ तू वहां पे जाके काम करना, बहुत इतनी दूर दूर की यात्राएं कह देता, तो क्या तू वो नहीं करता? लेकिन वो उनकी बात मानने के बाद वो क्या करता है, उसमें चंगा हो जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि वो यरदन नदी में डुबकी मारने के बाद 7 बार डुबकी मारने के बाद वो चंगा हो जाता है, उसका जो शरीर होता है निर्मल बच्चे के समान हो जाता है एकदम। तो वो उसके पास जाता है भविष्यद्वक्ता के पास और भविष्यद्वक्ता को भेंटे देता है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैंने नहीं, परमेश्वर ने तुझे चंगा किया है, मैं भेंट क्या मेरा कार्य नहीं, तो मैं भेंट ग्रहण ना करूंगा। तो जो नामान होता है वो कहता है कि मैंने जान लिया है कि इजराइल को छोड़ कहीं और परमेश्वर नहीं है। जब कहता है कि अब मैं इजराइल के परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना ना करूंगा, केवल जब मैं राजा के पास जाऊं, राजा के साथ मंदिर में जाऊं, उस टाइम के जो मैं मूर्ति को दंडवत करूं, परमेश्वर उस अपराध को मेरे को क्षमा करे। इस स्टोरी का मोरल कोई बता सकता है मुझे? थैंक यू। वहाँ पे हम सभी क्या करते हैं, नामान की बात लेकर आते हैं कि नामान ने क्या करा, डुबकी मारी और वो चंगा हो गई। लेकिन हम छोटी लड़की के पास बहुत से कम लोग कहते हैं कि वो जो छोटी लड़की थी उसने एक छोटा संदेश दिया था, बड़ा नहीं किया था कि मेरा परमेश्वर ये कर देगा वो कर देगा। उसने कहा था कि यदि मेरा स्वामी जो है इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता, जो शोमरोन का भविष्यद्वक्ता है, तो उसकी छोटी सी बात को देखकर, उसके छोटी सी लड़की के विश्वास को देखकर वो इतना लंबा सफर तय करके आता है। आमीन। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि हाँ तू जल्दी जा ऐसे करके, या फिर कोई उसके दिमाग उसके पीछे थोड़ी ना पड़ गया। तो उसने कहा था कि मेरा जो स्वामी है वो चंगा हो जाता। उसके विश्वास को देख के कि लड़की ने, एक छोटी सी लड़की ने इतना ऐसा विश्वास रखा कि मेरा स्वामी चंगा हो जाता। तो एक छोटा संदेश हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। हम सोचते हैं कि हम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे यूथ में है, ये छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। शायद वो लड़की भी इन्हीं के जितनी होगी कि यदि छोटी जो बच्ची होती है ना, ये बच्चा होता है, उसके द्वारा भी परमेश्वर, यदि स्कूल में कोई नामान जैसा हो, ये नहीं कि कोई और बीमारी हो, वो मेरा यीशु ठीक कर सकता है, मेरा परमेश्वर ठीक कर सकता है। यदि कोई भी बच्चे को हम बहुत कुछ सिखा देते हैं, क्या हम वचन इस तरह से सिखाते हैं? जरूरी नहीं कोई बड़ा संदेश ही हम सुना के कोई परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर एक छोटे संदेश के द्वारा, एक वचन के द्वारा बात कर लेता है। इसी स्टोरी के साथ मैं बैठना चाहती हूँ। सबको जय मसीह। मैं आप सबके पास स्टोरी है। एक तो लोगों मेरे तरफ देख रहे थे, वही नामान का राजा ने वस्त्र फाड़ा, एक राजा का नाम छोड़ दिया। आमीन। थोड़ा ये था, उस नामन अपने राजा के पास कोई ध्यान दिया तो गया उस वक्त उसने चिट्ठी तो दे दी क्योंकि ये 20 सूर है, कई युद्ध में वो जीता है। आमीन। उसके बाद वो चिट्ठी लेकर गया तो बोला ये लोग मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसे हुआ तो भविष्यद्वक्ता के पास बताया गया, वहाँ पर वो गया थे, वहाँ पर हालेलुया भविष्यद्वक्ता ने कहा गया तुम क्यों वस्त्र फाड़ा है? समझ में आ गया ना? आमीन। एक राजा रह गया, वक्त कुछ नहीं, सब बाकी सही है। आमीन। एक विश्वासी और भी एक है, उसके अंदर एक सीखने वाला एक विश्वासी बच्चा किस समूह में भी जाते वहाँ पर वो बच्चा हो बड़ा हो, एक बड़े बदलाव वहाँ होगा। वो विश्वासी का इतने छोटा हो बड़ा हो, एक बदलाव परमेश्वर देगा। हमें जो बताया हुआ स्टोरी मॉडल और भी आप बना सकते हैं। हमें प्रभु आपको भी आशीष करे और अधिक से भी इस प्रकार बाइबल का स्टोरी अच्छा है, ताकि एक बाइबल का नॉलेज भी बढ़ेंगे। हमें धन्यवाद है प्रभु। और भी आपको इसलिए बताए जाते हैं पूछा जाए और ध्यान से स्टोरी आगे दोस्तों। वो काफ़ी मेहनत किया उसने,
क्योंकि फ्राइडे को मीटिंग में भी अभी मेहनत किया, धन्यवाद आपको। एक स्पेशल प्रोग्राम हाँ बाइबल केस बाय शिवानी वो चले गए नंदन या परमेश्वर के नाम पर अध्यक्ष और चर्च सेक्रेटरी और यूथ सेक्रेटरी सबको जय मसीह। चर्च सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रोग्राम नहीं था, नंदिनी का था, मेरा प्रोग्राम नहीं था, नंदिनी का था, मगर अभी मुझे पता चला तो थोड़ी देर पहले हमारे पीछे मेरा प्रोग्राम नहीं था, नंदिनी का था, मुझे सडन में बताया है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सबको मालूम होगा, सब यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट हैं। पहला क्वेश्चन है, बाइबल में कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम एक भी बार नहीं है? बाइबल में पहली पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम एक भी बार नहीं है। और सबसे अनोखी बात यह है वो बाइबल में है। और दूसरा क्वेश्चन है, गलील में आप सब जानते हैं कि पहला जो काना नगर में जो पहला चिन्ह चमत्कार था वो पानी को दाखरस से बनाया था, दूसरा कौन सा था? दूसरा चमत्कार जो यीशु ने किया उसी जगह में किया था, काना में। गलील में क्या? दुष्ट आत्मा अगस्त एक व्यक्ति को चंगा रोगी को छुआ करना सुबेदार की सेकंड है, पहले शमूएल की पुस्तक में ही शमूएल की मृत्यु हो जाती है, मगर दूसरे शमूएल की पुस्तक किसने लिखी? सबको पता होगा, सब बाइबल पढ़ करने वाले हैं। नहीं, नातान नबी। और आप सब जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, तो उनमें 12 चेलों में से कौन सा चेला ऐसा था जो फुर्ती से जवाब देने वाला था? यीशु मसीह सबसे ज्यादा जवाब देते थे कि आप मतलब कि आप सब जानते हैं। लाजर कहाँ का रहने वाला था? बेथनियम। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह मतलब पहलौठे यूसुफ के और मरियम पहलौठे पुत्र थे। तो यीशु मसीह के बाद जो उनके भाई बहन थे वो कितने थे? हाँ, 5। 4 भाई थे, 2 बहनें थी। हाँ, याकूब, योसेस और यूसुफ और यहूदा। याकूब, योसेस, यहूदा और यूसुफ। हम सब जानते हैं कि पतरस के विषय में आप सब जानते हैं। पतरस के पिता का नाम क्या था? शमौन योना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सब जानते हैं कि 5 रोटी से 7 तो जो 4000 रोटियों से मतलब 4000 को खिलाया था, 7 रोटी 5 रोटी 2 मछली 5 रोटी 2 मछली 4000 लोगों को जो खिलाया था, 5 को खिलाया था। मछली एक बार क्वेश्चन और रिपीट करो, एक बार थोड़ी सी मछली जो 5000 लोगों को जो खिलाया था, उसके बाद भी यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया था। और कितनी मछलियाँ थी, कितनी रोटियाँ थी? कुछ मछलियाँ और 7 प्रेरितों के काम में पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में कितनी बार वर्णन किया गया? 3 बार। कहाँ पर? 9 चैप्टर में, 12 चैप्टर में, 9 चैप्टर में, 9 चैप्टर में
जब जा रहे थे कॉलेज जा रहा था और नेक्स्ट है 22 में लिखा है 22 में लिखा है कि भीड़ के सामने जब भाषण दिया जब भी और अग्रिप्पा के सामने भी कहा। और अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक कितनी पीढ़ियां होंगी? 42 पीढ़ियां। अब्राहम से बहुत Praise the Lord, धन्यवाद। मेहनत करिए, ये मेहनत किया हुआ। Praise the Lord। एक family song, मैं छोड़ने जा रही हूँ family song को बहुत से आया हुआ है। Praise the Lord। Praise the Lord। Why be shy and practical family song? और कभी कभी क्या होते हैं कोई कमी होते तो कोई खड़ा हो जाते हो। आज वो क्यों नहीं आया और सेक्रेटरी पूछेगा तो सेक्रेटरी आ जाओ कोई बात नहीं। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता नए मसा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू
भी बिना हारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में, मैं कभी भी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे, कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे। तूफान से भी भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे, तूफान से भी भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। मुझे थैंक यू प्रेज लॉर्ड। अभी यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि 2-3 प्रोग्राम है, समय हम 1:30 बजे तक के हो चुका है। याद रखना संडे स्कूल का सारे बच्चे, कौन सा प्रोग्राम कैंसिल हुआ था? सारे लोग इंग्लिश, कोई नया नियम का कोई पुराना नियम का बाय हार्ट करना। आइसक्रीम सॉन्ग है वो भी अभी नहीं, विशेष करके वो भी दोनों प्रोग्राम अगले हफ्ते में करेंगे, क्योंकि समय भी सबको काम है। समय को मद्देनजर रखते हुए अभी पास्टर का एक स्पीच है, पहले पास्टर ने बोला आखिरी में सब मिला के बताऊंगा, अभी मिला के बताना चाहते समय में होने के कारण अगले मीटिंग में बताएंगे। पोस्टपोन किया गया, हमें प्रेज लॉर्ड। और वो